तरीका है? मतलब ये थंब रूल है, ये क्या कर रहा है? अगर इसके बाद भी ये सूखा नहीं है तो क्या किसान क्या मर जाए क्या? मॉइस्चर मीटर से देख के ये मीटर में फेंक दूंगा इन मीटरों को, तो मेरा माथा खराब हो गया। उस दिन मैंने वहां पे पोलाय में एक ही ट्रॉली के अंदर 3 मीटर लगा। भैया इसको बंद करवा दो। कौन सा मीटर? आपका एक वेट वाला, वो बता रहे हैं 14। मैनुअल मीटर जो मैनुअल वाला होता है उससे करा, वो बता रहे हैं 9। आपका ये इससे ये बता रहे हैं 12.5। एक ही चीज के ऊपर एक ही बोरी के अंदर 3 मीटर 3 अलग अलग बता रहे हैं। इन मीटरों को खूब मैं जानता हूँ, ये क्या फर्जी मीटर बने हुए। मतलब क्या, मतलब आप इस धूप के अंदर कौन सा गेहूं मतलब मॉइस्चर बच जाएगा? आप खड़े हो जाओ 2 घंटे यहाँ पे, अगर आपका पानी नहीं सूख जाए तो ये गेहूं है? मतलब मैं तो रोज माथा खराब हो गया दिन भर किसानों के साथ। दिन भर मतलब जिस सोसाइटी जाओ दिन भर फोन आते हैं, वो क्या कैसे गेहूं ला रहा है, उसको भाव मिल नहीं रहा, क्या हालत है। और सब किसान के होके वो भी बर्बाद करने में तुम है। और तुम लोगों को जो नौकरी मिली है ना, इसलिए मिली है कि इनको ये पास करो, ये इसलिए नहीं मिली है कि इनको परेशान करो। और किसान परेशान होगा। कितने महीने की है भैया? ये काम 2 महीने का है ना? मजबूरी हमारी भी है। नहीं मजबूरी कौन मना कर रहा? तुम्हारे मेन सर्वे मीटर अगर असर नहीं देते तो मेरे को सूखा गेहूं वो रिजेक्ट करेंगे। मैं रोज या तो मेरा क्या है बॉस, मेरा क्या माथा खराब होने लग गया रोज। अब मैं या तो किसी दिन मैं धरना दूंगा और यहीं पे काला पीपल में मैं भयंकर बैठूंगा इस कोविड के अंदर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना सूखा गेहूं नहीं, काय का सुखाना तो सूखा। और कितना सुखाओगे आप इसको कितना सुखाओगे? मतलब इसको कितने इसकी? अरे सर भैया, अगर ये लाइन पे मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, मैं कोई है ना वाला नेता तो हूँ नहीं कि ऐसी कमरे में बैठ के बात करता हूँ। मैं या तो फील्ड पे रहता हूँ, सोसाइटियों के ऊपर, गेहूं के ऊपर रहता हूँ, इधर गोडाउन घूम रहा हूँ। मेरे को शौक नहीं है, यहाँ कोई बहुत लोग नहीं बैठे जो मैं इस गोडाउन में आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि क्यों इनकी भी समस्या निराकरण हो और उनकी भी समस्या निराकरण हो। आओ तो बोले साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को आइडिया हो सकता है मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं भी ठीक है, मतलब उसमें कोई बात नहीं। पर मेरा जो एक थंब रूल है, आपकी मशीन है हर तो अलग बता रही है। आप मेरे को सारे सोसाइटियों को मशीन ले आओ, एक ही गेहूं में अगर एक साथ एक जैसा बता देगा तो जो आप बोलोगे मैं मानने तैयार हूँ। तो ये दांत से पता पड़ता है, तो ये आपके जो सर्वेयरों को रख रहा है इनको बताओ ना कि दांत से पता करे। ये तो वो मशीन पे, वो फर्जी मशीन के ऊपर बैठे। मेरा ये आग्रह है, ये सारे सर्वेयरों की मीटिंग लो, इनको इस थंब रूल को बताओ। परसों सबको बुला के इनको सबको समझाओ कि इस तरह से अगर कोई भी नाटक करेगा तो फिर हम मतलब ये तो अब अति हो गई है सर। मैं मतलब यहां से लेके मैंने भोपाल तक मंत्री से बात करो तो वो कहता है कुणाल मेरे को भी मालूम है कि कट करके आता है। मतलब मंत्री कह रहा है कट करके आता है, दूसरे आप कह रहे हो सर, पर ये सर्वेयर बड़े अच्छे पढ़ के आएंगे, इनको ये नहीं मालूम कि कट करके आता है। मतलब ये इतना मैं भी, मेरे फादर तो खुद क्वालिटी इंस्पेक्टर रहे साहब, जीवन भर उनने यही चेक करा है। प्लीज आप है ना ये सबको लेके और इनको ये समझाओ कि ये सारी नौकरियां इनकी इसलिए क्योंकि वो किसान के लिए खड़े। ये 3 महीने बाद इस नौकरी से जाएंगे और ये जरा से कहीं के चक्कर में सबके इधर उधर नहीं करके जाए। प्लीज। प्रदेश में एक तरफ भाषण में कहा जाता है कि एक एक दाना किसान का खरीदना, गेहूं तो छोड़ो मिट्टी भी 2100 रुपये क्विंटल खरीदा। और जब सच्चाई में जाओ तो जिस प्रकार के छलने लगाने की कोशिश करी, जो गेहूं पूरी तरीके से सूखा हुआ है उसके अंदर मॉइस्चर बताया जा रहा है, और जिस मशीन से उपयोग करा जा रहा है वो नकली मशीनें, एक ही बोरी के अंदर 3 अगर आप मशीनें लगाओ तो अलग अलग तरीके का मॉइस्चर देती है। और उसके बाद जिस प्रकार के सर्वेयरों को लगाया है वो लूटने का काम कर रहे हैं, कैसे किसान से 1000-2000 रुपये हड़प ले उसके बाद उनके माल को पास करें, ये पूरा स्पष्ट चल रहा है। मैं कई बातें इनसे सरकार से कह चुका हूं। और एक बड़ा मुद्दा कि प्रदेश के अंदर लगातार काले गेहूं को बढ़ाने के लिए सरकार वो करती है, आयुर्वेदिक रहता, अच्छा रहता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता, और जब उसको किसान पैदा कर लेता तो उससे सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर रही कि हम इस काले गेहूं को नहीं खरीदेंगे। स्पष्ट करें सरकार की मंशा क्या है, पहले ही खरीदी लेट करिए,
किसान उसको गेहूं को घर में रख रख के परेशान है, फिर कहीं घुन के नाम के ऊपर, कहीं राई को वो बताने के नाम पे लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3-3 4-4 दिन लाइन लगते हैं, उसके बाद जब नंबर आता है तब खरीदी में जिस प्रकार के नाटक हो रहे, सरकार की मंशा किसानों को प्रताड़ित